वीडियो। आप देख रहे हैं एलिजर एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही मेन टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। मैं खाली चाइना की बात नहीं कर रहा या स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर भी देखा जाए ना तो जो मैं आपको आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो ही जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं फॉर एनी स्टडी इन अब्रॉड। भले वो आप MBBS के लिए जाएं, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, कोई भी फील्ड के लिए जाएं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यही मेन होते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि इस चैनल से मिलती है तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होंगी। तो लाजमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो है ना हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि जो है ना आपको एक एक चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ना जितने भी आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में, और इसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने तकरीबन 2 से 3 अपने पास रखनी है हर एक डॉक्यूमेंट्स की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और आपके पास जो है अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है, और वाइट बैकग्राउंड। अब हमारे स्कूल में देखा जाए पाकिस्तान में तो वो ब्लू बैकग्राउंड की जो ना वो पिक्चर्स चलती हैं, बट जब इंटरनेशनली देखा जाए तो इंटरनेशनली ब्लू बैकग्राउंड नहीं चलता। इंटरनेशनली हमेशा जो है ना वो ज़्यादातर केसेस में वाइट बैकग्राउंड ही चलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी जो रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं ना वो वाइट बैकग्राउंड में लाजमी रखें और उसमें आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने शर्ट पहनी है बटन्स वाली और टाई लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो गई, और इसके अलावा जो है आपका इसके बाद आता है मैट्रिक की मार्कशीट। अब खाली मैट्रिक की मार्कशीट नहीं आपने पकड़ानी सादा, आपने क्या करना है, इसको IBCC पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, IBCC जो है वहाँ से, और मोफा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी कहा जाता है, इन 2 इदारों से जो है ना आपने अपने मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो अटैच करवानी होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है FSC या जिसको HSC भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट जो है ना उसकी भी मार्कशीट आपको ज़्यादातर जो सेकेंड ईयर की देखें मैट्रिक मार्कशीट अगर FSC से मुराद, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का सवाल होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी करवाएं या नहीं। तो अगर आपके पास सेकेंड ईयर ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट है, तो आपको फर्स्ट ईयर की अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड ईयर की आपकी मार्कशीट है वही अटैच करवा लें। जैसा मैंने आपको मैट्रिक मार्कशीट का बताया, सेम गोज़ फॉर इंटर मार्कशीट एज वेल। इसमें भी आपको IBCC और आपने मोफा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कहा जाता है, इन दोनों इदारों से आपने अपनी जो है ना अटैच करवानी होगी ये डिग्री। तो मैट्रिक मार्कशीट और FSC मार्कशीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसका भी हर एक जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। हर एक डॉक्यूमेंट का कैसे कैसे करवाना है अटेस्टेशन, वो सारी, और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, सारी डिटेल्ड वीडियोस 1 बाय 1 इस चैनल पर लाजमी आएंगी। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी मुश्किल नहीं हो थ्रू आउट योर वीज़ा प्रोसेस। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो इजीली आपने किसी भी पुलिस के थाने में चले जाना है और वहाँ से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। ज़्यादातर बेसिकली ये होता है 1 ईयर का होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या कुछ 6 मंथ्स का भी बना के देते हैं। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है इसकी भी अटेस्टेशन लाजमी होती है। याद रखिएगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ज़्यादातर वो किसी ना किसी इदारे से अटेस्ट होते हैं, और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से लाजमी अटैच करवाना है। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का भी जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अभी तक जो है ना 4 हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो 5th वन जो आता है ना आपका वो है FRC, जिसको फुल फॉर्म जिसका है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना जो नादरा से आपको मिलता है,
आप नादरा या किसी भी ब्रांच पर जाके आप बोलें कि हमें FRC निकलवाना है, तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर लेंगे, या अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जिनका ID कार्ड ऑलरेडी बन चुका है, जिसको शिनाख्ती कार्ड उर्दू में बोलते हैं, शिनाख्ती कार्ड अगर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स का बन चुका है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें पिक्चर्स जो है ना उनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी होती हैं। कोई अगर आपकी फैमिली में ब्लड रिलेशन में अगर कोई छोटा बच्चा है तो फिर उसको लेकर जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले ही मैंने आपको पॉइंट बता दिया, लेकिन मैं इसकी ना 1 बाय 1 भी सारी वीडियो अपलोड करूँगा, तो कोई भी आपको ऐसा इशू नहीं होगा। तो FRC जो है ना आपने नादरा से आपने लेना है, और इसको भी आपने अटेस्ट करवाना है। और अटेस्ट कहाँ से करवाना है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपका एक तो अटेस्टेशन हो जाएगी FRC की, और FRC के एक साथ साथ एक नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन गेव यू बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी शोन ऑन FRC। अब आपने जाहिर है कि आपने जब अब्रॉड अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपको थ्रू आउट योर स्टडी प्रोसेस जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, तो उसका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लाजमी रिक्वायर्ड होती है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवानी होती है। और इसके अलावा आपका हमने 5 टोटल अभी तक कर लिए हैं डिस्कस डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट और सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आता है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपने पासपोर्ट की कोई अटेस्टेशन नहीं होती, पासपोर्ट आपने बनवाना है। तो इसमें यह है कि इसमें एक उसमें ये होता है, शर्त होती है कि जो डेट ऑफ एक्सपायरी है आपके पासपोर्ट की वो जो है 1 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जून 2024 में, तो आपका जो पासपोर्ट है वो जून 2025 से ज़्यादा मतलब आगे की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। तो डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी मोर देन 1 ईयर। तो ये जो है ना ये 6 मेन आपके जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैं आपको एक ब्रीफ जो है ना डिस्क्रिप्शन भी इसकी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, जो कि वाइट बैकग्राउंड मस्ट होना चाहिए आपका, और रीसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप 20 साल के हो गए हैं तो आगे 15 साल की पिक्चर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीसेंट हो, इसी ईयर की हो। मैं ये नहीं बोलता कि आपने कल की करवानी है, इसी ईयर की हो, ताकि इतना चेंजिंग नहीं आया। जाहिर है कि जो टीन एज में ही ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बाहर जाते हैं, तो इस एज में ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके फेस स्ट्रक्चर भी जो है ना चेंज होता रहता है। तो रिसेंट हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसके अलावा सेकंड हमने बात की मैट्रिक और इंटर मार्कशीट दोनों जो हैं वो अटेस्ट होनी चाहिए फ्रॉम IBCC एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाना है। और इसके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाना है। उसके साथ जो एक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि कोई जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वो मे भी आपके फादर हो सकते हैं, आपके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है आपके ब्लड रिलेशन में, तो उसका जो है बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच्ड होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपका पासपोर्ट आपका बना होना चाहिए, और वो आपका जो है ना वो 1 ईयर से ज़्यादा की उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ये सारा आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना था डॉक्यूमेंट्स का। अब 1 बाय 1 जो है वो ईच डॉक्यूमेंट की कैसे कैसे आपने बनवाना है वो 1 बाय 1 वीडियो आती रहेगी। तो आप लाजमी अगर आपको थोड़ी सी भी इससे इंफॉर्मेशन मिली है तो लाजमी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। और बस आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।